हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर न्यू ब्लॉग वेयर यू विल सी माय जर्नी एंड योर लर्निंग। तो सबसे पहले तो सॉरी, मैं 2 दिन तक वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरा मूड हो रहा था और मुझे टाइम भी नहीं मिला। तो उसके लिए तो सॉरी। और 2 दिन की जो भी सेल है मैं आपको बता देती हूँ। और आज का जो भी है पैनल पे हम लोग जो शिप करेंगे वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। उसके बाद में हम आगे, सच बताऊं आज मैंने कोई आप लोगों के लिए कोई टॉपिक तैयार नहीं करा क्योंकि मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा और कुछ इशू आ रहा है, उस वजह से मेरा खुद का मूड ख़राब हो रहा है। तो मैंने कोई आपके ब्लॉग बनाने के लिए कोई स्पेशल तैयारी नहीं कर, पर कुछ एक आप लोगों के क्वेश्चन है मैं उनको बताना चाहती हूँ जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज अपनी सेल कितनी हुई है और लास्ट 2 डेज़ में हमने कितनी सेल करी है। कि हमारे फ्लिपकार्ट के ऑर्डर हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग में पेंडिंग में 3 लेबल हैं और 13 हैं वो हम लोग शिप करेंगे। कल सेल अच्छी हुई थी। और अब हम मीशो के देखते हैं। मीशो पे होल्ड में 0 है, पेंडिंग में 0 है और रेडी टू शिप के अंदर 111 है जो कि कम है। और ये हमारे आज के ऑर्डर सब पैक होके सेग्रीगेट कर दिए हैं और एक ऑर्डर है जो अमेज़ॉन का है। तो आपने पैनल पे देख लिया। अब मैं आपको जो लास्ट शायद 6 जून की तो मैंने आपको बता दी थी 9000 के अप्रोक्स अपनी सेल हुई थी। और 7 जून को है वो मीशो के ऊपर अप्रोक्स 5000 की, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं हो, लास्ट में अपने को पता चलेगा। अमेजोन पे 1 यूनिट सेल हुई थी 349 की और फ्लिपकार्ट पे 1200 रुपये की सेल हुई थी। तो 7 जून को 6500 प्लस की सेल अपनी हुई थी। और 8 जून को मीशो पे बहुत कम ऑर्डर थे मेरे, 45 ऑर्डर ही आए थे। तो मीशो पे 4200 की ही सेल हुई थी, अमेज़ोन पे कोई ऑर्डर नहीं था। और कल फ्लिपकार्ट पे बहुत अच्छा ऑर्डर था, आई थिंक अप्रोक्स 3 से 4 हज़ार रुपये की सेल थी। बट एग्जैक्ट फिगर अभी जो फ्लिपकार्ट पे कल का शो नहीं हो रहा, अभी परसों का शो हो रहा है। तो जैसे वो आएगा मैं उसको निकलूँगी और लास्ट में अपन देखते हैं कैसा क्या होता है। तो अभी आगे का मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ मेरा मूड क्यों ख़राब हो रहा है। मेरा मीशो का जो क्वालिटी स्कोर है वो डाउन जा रहा है, तो मैं उसी को थोड़ा सही करने की कोशिश कर रही हूँ उसकी। क्योंकि आप एक जेन्युइन है, हर कोई इंसान रेटिंग रिव्यूज़ करवाता है कुछ का, पर मैं ये चाह रही थी कि मैं उस लिस्टिंग पे इस तरह का काम करूँ जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, लोग उसको समझ नहीं पा रहे, तो मैं लिस्टिंग के अंदर डिस्क्रिप्शन और उसकी जो अदर इमेजेस है उनको इस तरह से चेंज करूँ कि जो भी पर्सन उसको ले रहा है वो उसको अच्छे से रीड करे, प्रॉपर उसको देखे और उसके बाद के अंदर उसको अगर ये लगे कि ये प्रोडक्ट उसके लिए तो ही वो उसको परचेज करे। तो मैं उसमें इमेजेज जो अपने देखते हैं ना अपन जो मीशो पे इमेज प्रोडक्ट के साथ में 3-4 इमेज डालते हैं, मैं वहीं पे उन इमेजेज के अंदर चेंजेज कर रही हूँ और वहीं पे इमेजेज बना रही हूँ। तो आपका भी अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसके अंदर कस्टमर प्रॉपर तरीके से उसको समझ नहीं पा रहा है तो आप उस प्रोडक्ट की इमेजेज जो वहाँ पे आती है वहाँ पे आप उन इमेजेज को उस वहाँ पे डिटेल इस तरह से दो, क्योंकि डिस्क्रिप्शन तक तो कस्टमर खुद भी नहीं पढ़ता है वहाँ पर जाके, और बहुत कम लोग होते हैं कि, और स्पेशली मीशो पर तो मैं उम्मीद नहीं कर सकती कि कोई कस्टमर इतनी डिटेल पढ़ेगा। बट हाँ, वहाँ पर जो 3-4 इमेजेज होती हैं उसको हर कोई देखता है। तो आपके भी प्रोडक्ट में अगर ऐसा कुछ है तो आप वहीं पे उसकी डिटेल्स वगैरह लिखो। और बाकी मेरे इस एफ़र्ट से क्या क्या हो रहा है और मैं बाकी भी मैं एफ़र्ट्स कर रही हूँ, तो आप भी वो चीज़ें कर सकते हैं। मैं एक थैंक यू कार्ड भी डाल रही हूँ जिससे कि कस्टमर, क्योंकि जिन लोगों को प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है वो लोग तो वहाँ पे रेटिंग रिव्यूज़ डालते हैं, पर जिनको पसंद आता है वो लोग रेटिंग रिव्यूज़ नहीं डालते। तो अपन एक कोशिश कर सकते कि अपन थैंक यू कार्ड दें, तो वो लोग अपने को वहाँ पे रेटिंग रिव्यूज़ अगर उनमें से कोई लिखता है तो अपने लिए अच्छा है। और आज का जो मैं एक मेरे को कस्टमर ने, क्योंकि आज मेरे को टाइम नहीं मिला कि मैं आप लोगों के लिए एक डिटेल वीडियो किसी भी टॉपिक पे बनाऊं, तो आज किसी ने कमेंट के अंदर लिखा है कि आपने जब से शुरू किया था आपने कितने प्रोडक्ट लेकर बेचना शुरू किया था, तो आपको पता चला कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट होगा। ओके, तो देखिए जब मैंने स्टार्ट करा था मेरी खुद की मैन्युफैक्चरिंग थी। आपको मैं आज बता दूं, मैं स्टार्टिंग में मैंने सोप मैन्युफैक्चरिंग से काम स्टार्ट करा था और मेरे सोप बनाने का काम था, मेरी मैन्युफैक्चरिंग थी उसकी। तो उस वक्त मैंने 13 तरह के सोप मैंने स्टार्ट करे थे। 13 तरह के सोप में से मेरे 7 टाइप के जो सोप थे
मतलब मैंने स्टार्टिंग में जब खुद के लिए बनाए तो कम से कम 100 टाइप के मैंने सोप बनाए थे। उनमें से 13 तरह के सोप मेरे चले थे, जिनके मैंने बॉक्सेस पैकेजिंग वगैरह बहुत अच्छी प्रॉपर करी थी। उसके बाद में उनमें से 7 टाइप के हैं, वो अलग अलग प्राइसेस पे मैंने बनाए थे, और 7 टाइप के जो सोप हैं मेरे बहुत अच्छे चले थे। मैंने बाकी के सोप हैं उनको हटा दिया, जिन जिन की डिमांड थी मैंने उन्हीं को रखा है। फिर धीरे धीरे करके मैंने प्रोडक्ट्स वगैरह और ऐड करे। सपोज करो 2-3 प्रोडक्ट अपन ने ऐड करे, फिर उनके अंदर से जो प्रोडक्ट चला उसको रख लिया, बाकी प्रोडक्ट्स को धीरे धीरे मतलब जो स्टॉक था उसको निकाल दिया, बट नया स्टॉक नहीं लेके आए। तो ऐसे करते करते मतलब हर 3-4 महीने में कोई आप नया प्रोडक्ट निकालो। नया प्रोडक्ट निकालने के बाद में आप ये देखो कि इसके ऊपर ऑर्डर कितने आ रहे हैं, क्या एक अच्छे ऑर्डर इस पे आ रहे हैं। तो जिस वाले प्रोडक्ट पे ऑर्डर नहीं आ रहे उसका आप रीस्टॉक मत करो उसको, और जिसके आ रहे हैं आप उसको कंटिन्यू करो। उसमें वैरायटी भी बना सकते हो, क्योंकि जो प्रोडक्ट मेरे चले मैंने उसमें वेरिएंट स्टार्ट करे, जो प्रोडक्ट मेरे नहीं चले मैंने उनको एक बार स्टॉक ख़त्म होने के बाद में उनको दोबारा से रीस्टॉक, दोबारा जो ख़त्म हो गए उनमें रीस्टॉक नहीं करा। जो अच्छे चले उनमें वेरिएंट निकाले और उन्हीं के ऊपर आप काम कर सकते हो। इसके अलावा एक दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक बात ये है बताना चाहूँगी आपको कि अगर जैसे मैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो तीनों प्लेटफॉर्म पे हूँ, पर तीनों प्लेटफॉर्म पे सेम प्रोडक्ट नहीं सेल होता। जैसे मेरा अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे अलग प्रोडक्ट सेल होते हैं, मीशो पे अलग प्रोडक्ट सेल होते हैं, फ्लिपकार्ट पे अलग प्रोडक्ट सेल होते हैं। तो आपके पास में जो भी प्रोडक्ट हैं आप तीनों मार्केट प्लेस पे जाइए। तीनों मार्केट प्लेस पे सेम प्रोडक्ट नहीं, सब में अलग अलग प्रोडक्ट सेल होता है क्योंकि हो सकता है किसी मार्केट प्लेस अपन कितने ही पढ़ लिख लें, कितना ही कुछ कर लें, मार्केट प्लेस करना सीख लें, पर कई बार क्या होता है कि कोई एक टर्म इस तरह की उसमें अपन डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, या किसी वजह से एआई उस प्रोडक्ट को उठा लेता है और उस प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बूस्ट कर देता है। तो किसी मार्केट प्लेस पे कोई प्रोडक्ट है उसकी अच्छी सेल आने लग जाती है किसी दूसरे मार्केट प्लेस पे, क्योंकि मेरे तीनों मार्केट प्लेस पे अलग अलग प्रोडक्ट की सेल आती है। तो ये कहना गलत है कि एक ही प्रोडक्ट पे, हाँ मीशो और फ्लिपकार्ट पे, मीशो का तो एक अलग ही है कि जितना सस्ता आप प्रोडक्ट दोगे उतना आपका प्रोडक्ट सेल होगा, जितनी कम्पिटिटिव रेट आप रखोगे उतना प्रोडक्ट। अमेजोन पे कि जितने आपके प्रोडक्ट पे रेटिंग रिव्यूज़ होंगी उतना वो प्रोडक्ट भले आप कितना महंगा बेच लो वहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता। मीशो के ऊपर एक अगर 150-200 रुपये का प्रोडक्ट है वो भी ये कहते हैं कि हाँ वैल्यू फॉर मनी नहीं था, और अमेजोन के ऊपर वही वो 3-3, 4-4 यूनिट वो प्रोडक्ट सेल हो जाता है। तो एक ये भी है कि आपकी कस्टमर ऑडियंस आपकी किस तरीके की है। वहाँ पे अमेजोन पे आपकी जो ऑडियंस है वो ये क्वालिटी मांगती है, भले आप पैसा कुछ भी ले लो क्वालिटी मांगती है। मीशो के ऊपर सबसे ज़्यादा वो लोग प्राइस को देखते हैं, अगर आप उनको प्राइस बहुत सस्ती मिल जाएगी तो उनके लिए वो बहुत बढ़िया है। तो आपको भी ये चीज़ें देखना है कि तीनों मार्केट प्लेस पे कुछ लोग बोलते हैं कि क्या ट्रेडमार्क लेना ज़रूरी है कुछ कैटेगरी में, जैसे मैं जिस कैटेगरी में ये ब्यूटी कैटेगरी हेल्थ एंड ब्यूटी है उसके अंदर ट्रेडमार्क ज़रूरी है, मीशो पे ज़रूरी नहीं है। बट धीरे धीरे मीशो पे भी क्या है कि अगर उनको पता चलता है तो वो लोग भी आपके लिस्टिंग, अगर आप ब्रांड रजिस्टर्ड वगैरह नहीं करते हो तो धीरे धीरे आपकी लिस्टिंग को ब्लॉक करने लग जाते हैं। तो एक बार इंट्रोड्यूस करने के हिसाब से मीशो बढ़िया है। आप विदाउट जीएसटी आप कर सकते हैं। किसी एक क्लाइंट ने, एक जो कस्टमर है, सॉरी कस्टमर का नाम आता है, एक जो व्यूअर है उन्होंने कहा था कि अगर विदाउट जीएसटी सेल करते हैं और जीएसटी के साथ में सेल करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप विदाउट जीएसटी सेल करते हो तो आप सेल तो कर सकते हो, पर आपको केवल एक ही स्टेट के अंदर आपको विजिबिलिटी मिलेगी, दूसरी स्टेट के अंदर नहीं मिलेगी। तो आप देख लो कि अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया से अगर ऑर्डर इतने कम आ रहे हैं तो एक स्टेट से कितने ही ऑर्डर आएंगे। तो आप स्टार्टिंग करने के हिसाब से आप देख सकते हो कि आप कम पैसे के अंदर एक बार स्टार्ट करके देना, आपको जब ठीक लगे, आपको समझ में आने लग जाए काम, उसके बाद के अंदर आप जीएसटी लो, जीएसटी ले, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ो, एक साथ ज़्यादा कुछ ही मत करो। क्योंकि जब कितना ही आज मैं भी काम कर रही हूँ, मुझे भी कंटिन्यू कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है काम करने पे। और रही बात मेरे प्रोडक्ट की, तो मैं 2021 से काम कर रही हूँ, इवन 19 से मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ, 21 से मैंने यहाँ पे काम स्टार्ट करा है फ्लिपकार्ट पे, और सबसे ज़्यादा मैं फ्लिपकार्ट पे ही काम करती थी। तो जैसे जैसे मेरी ये जर्नी थी कि, बट मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर मैं ये सब कुछ सीख के करती तो शायद मुझे आज इतना लंबा टाइम नहीं लगता कुछ काम, मतलब शायद बहुत जल्दी स्केल कर पाती, क्योंकि मैंने जब काम करा था तो मेरी कैटेगरी की जो कंपनी जो उस टाइम लिस्ट भी नहीं हुई थी, और मैं उस टाइम फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकती थी, बट मुझे
उस टाइम काम करना नहीं आता था और कोई सिखाने वाले भी इतने कोई लोग थे नहीं। आज तो मैं खुद ही इतनी प्रो हूँ कि मुझे अगर कोई चीज़ सीखनी है तो मैं कहीं से भी सीख लेती हूँ। और मैंने जितना कुछ भी सीखा है वो मेरे अपने आप के एक्सपीरियंस से, लोगों से बातें करके और वीडियोस वगैरह देख के, एक्सपेरिमेंट कर करके मैंने सब चीज़ें सीखी है। दूसरी बात ठोकर खा खा के सीखी है। पर मैं आपको बताऊँ, अगर आपको जल्दी अपने फील्ड के अंदर आगे बढ़ना है तो बेस्ट है कि आप सीख के काम करो। जो काम आप 3 साल 4 साल में करोगे वो आप 3-4 महीने के अंदर ही काम कर लोगे। प्रोडक्ट का सिलेक्शन कैसे होता है, प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसी होती है, लिस्टिंग की एसईओ कैसे होता है, रिटर्न को मैनेज कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ अगर आप करके सीख के करोगे तो बहुत जल्दी स्केल करोगे। अदरवाइज आप काम तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको स्केल करने में बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आप सीख के करते हो तो 1-2 लाख रुपए मैं मानूँ ई कॉमर्स से कोई बड़ी बात नहीं है। आप ईजी वे में कमा सकते हो, इवन साल भर के अंदर भी आप कर सकते हो ये चीज़ें। पर अगर आप सीख के नहीं करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा और हो सकता है एक बार सबसे पहले लॉस होए, उसके बाद में आप सीखो। तो सबसे पहले आप सीखने की कोशिश करो। स्टार्टिंग के अंदर विदाउट जीएसटी भी आप प्रोडक्ट डाल के करो। धीरे धीरे जब आपको आने लग जाए तब जीएसटी ले लो। फिर जब आपके पास में आने लग जाए आप फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे भी प्रोडक्ट डालो, ट्रेडमार्क ले लो, जिससे आपका जो भी आप जिस भी ब्रांड के नाम से सेल कर रहे हो तो वो सिक्योर हो जाए। तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, परेशान मत हो, सीखते रहो और कुछ ना कुछ सीखने की चाह रखोगे तभी इस फील्ड में आगे बढ़ोगे। ओके गाइस, बाय।